नमस्कार। आज हम आध्यात्मिक ज्ञान के एक ऐसे स्रोत में गहरे उतरने वाले हैं जो समय की सीमाओं से परे है। ये है अखंड ज्योति का दिसंबर 1960 का अंक, जिसे लिखा है श्रद्धेय युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने। यकीन मानिए, ये हमें जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देने वाला है। तो ये महज एक पुरानी पत्रिका पर नजर डालना नहीं है। नहीं, ये तो उन विचारों की खोज है जो दशकों पहले लिखे गए थे, पर आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही ताजे हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस ज्ञान की शाश्वत किरणों में एक यात्रा करते हैं और महसूस करते हैं कि ये जीवन को कैसे रोशन कर सकती हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये अखंड ज्योति है क्या। इसका नाम ही असल में इसके गहरे उद्देश्य को खोलकर रख देता है, और ये हमें उस रोशनी की तरफ ले जाता है जो 1960 से आज तक लगातार जल रही है। अखंड ज्योति यानी ज्ञान की एक ऐसी अटूट लौ जिसका मकसद है मानवता के रास्ते को रोशन करना। इस अंक में जो ज्ञान दिया गया है वो हमें एक बड़ी साफ सुथरी यात्रा पर ले जाता है, और जैसा कि हर सच्ची यात्रा के साथ होता है, इसकी शुरुआत भी हमारे अपने भीतर से ही होती है। तो ये सफर बाहर की दुनिया की भागदौड़ से नहीं, बल्कि मन की शांत गहराइयों से शुरू होता है। इस अंक के लेख हमारी अपनी अंदरूनी हालत के बारे में एक बहुत ही बुनियादी पर बहुत ही जरूरी सवाल उठाते हैं, जो हम सभी की जिंदगी के लिए बहुत मायने रखता है। और इसी गहरे सवाल का जवाब देने के लिए यह अंक हमें दो मुख्य सिद्धांत बताता है कि हमारा मन, जो अक्सर संघर्ष और चिंताओं का घर बना रहता है, वो आखिर अटूट शक्ति का जरिया कैसे बन सकता है। तो देखिए, बात बहुत सीधी है। सबसे पहले तो अपने मन को स्वस्थ बनाने पर काम करना है, उसे पॉजिटिव बनाना है। और दूसरी बात, अपना नजरिया बदलना है। मतलब दूसरों की कमियों में भी कुछ अच्छा, कुछ गुण ढूंढने की कोशिश करनी है। और जब ये अंदर की दुनिया संभल जाती है ना, बस तब ये आध्यात्मिक विकास के असली रास्ते खुलते हैं। साधना का मतलब है एक समर्पित आध्यात्मिक अभ्यास, एक ऐसा अनुशासन जो हमें दिव्यता के और करीब ले जाता है। अखंड ज्योति का ये अंक इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली रास्ता दिखाता है, जो एक ऐसे गहरे आध्यात्मिक साधन पर टिका है जिसे कोई भी अपना सकता है। यहाँ पत्रिका गायत्री साधना को सिर्फ एक मंत्र जाप नहीं बताती, बल्कि एक ऐसी गहरी प्रक्रिया के तौर पर सामने रखती है जिसके कई पड़ाव हैं, और हर पड़ाव हमें सत्य के एक नए और गहरे अनुभव की ओर ले जाता है। ये यात्रा शुरू होती है गायत्री के अनगिनत शक्तियों को समझने से, फिर आगे बढ़ती है मंत्र के साथ एक सीधे निजी अनुभव की तरफ, और आखिर में रोशनी के लिए की गई एक सच्ची, दिल से निकली प्रार्थना पर जाकर पूरी होती है। और ये प्रार्थना, हे दयामय, हमें अंधेरे से निकाल, क्या खूबसूरती से साधना के असली मतलब को समझाती है। ये कुछ और नहीं, बल्कि अज्ञान के अंधेरे से निकलकर ज्ञान के उजाले में जाने की एक गहरी सच्ची इच्छा है। लेकिन हमारा अभ्यास, हमारी साधना हमारे आसपास की जगह से भी ताकत पाती है। ये अंक पवित्र जगहों की अहमियत पर भी जोर देता है, चाहे वो गंगा के पावन तटों की ऊर्जा हो या फिर हिमालय की शांत और ताकतवर चोटियां। ये सभी जगहें हमारी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत बड़ी मददगार साबित हो सकती हैं। ये जो भीतर की यात्रा है और साधना का जो रास्ता है, ये सिर्फ निजी फायदे या मोक्ष के लिए ही नहीं है। असल में ये हमें एक बहुत बड़े मकसद के लिए तैयार करता है। ये हमें मानवता के प्रति हमारे असली कर्तव्य की ओर ले जाता है। इसका सीधा सा मतलब है अपने अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को पहचानना और फिर दुनिया में एक बड़े मकसद को पूरा करने के लिए उस पर काम करना। पत्रिका उन खास क्षेत्रों के बारे में भी बताती है जहां इस क्षमता को जगाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, ये स्लाइड कितनी खूबसूरती से व्यक्तिगत आध्यात्मिक जागृति को समाज की जिम्मेदारी से जोड़ती है। पहले हर इंसान के अंदर की अच्छाई को जगाना, फिर समाज के हर सदस्य, खासकर नारी शक्ति को आगे बढ़ने का मौका देना, और आखिर में सहयोग की भावना को बढ़ावा देना, जो किसी भी समाज की तरक्की की नींव है। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं तो पूरा संदेश क्या निकल कर आता है? चलिए इस सदाबहार ज्ञान के निचोड़ को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। ये टेबल हमें एक बिल्कुल साफ सारांश देती है। इस अंक का ज्ञान एक सार्थक और पर्पसफुल जिंदगी के लिए एक पूरा रास्ता दिखाता है। एक ऐसा रास्ता जो अंदर की शांति से शुरू होता है और बाहर दुनिया की सेवा तक जाता है।
ये व्यक्तिगत बदलाव के लिए एक ऐसा खाका है जो कभी पुराना नहीं हो सकता, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सीधे सीधे पूरी दुनिया की भलाई की ओर ले जाता है। और यही बात हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले विचार तक ले आती है। ये सवाल ही इस सारे ज्ञान का निचोड़ है। ये हमें दशकों पुराने इस प्रकाश को अपनी आज की जिंदगी में उतारने और अपने खुद के रास्ते को रोशन करने के लिए प्रेरित करता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।